नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कुंभ लगन में धारण किए जाने वाले रत्न। हम सभी जानते हैं कि जब हमारी कुंडली में कोई ग्रह की दशा या महादशा बदलती है तब हमारे मन में विचार आता है कि हमें इस दशा का स्टोन धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या कई बार मन में प्रश्न उठता है कि मेरा ये लगन है, मैं कौन सा रत्न धारण करूं, उसका मुझे लाभ हो, मेरा भाग्य स्ट्रांग हो जाए, मेरे काम अच्छे हों, कामों में सफलता मिले। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब मैं आपको दे रही हूँ अपने इस वीडियो में। ये मैंने बनाया है कुंभ लगन के जातकों के लिए। अगर आपकी कुंडली में जहाँ पर लगन का जो पहला भाव है वहाँ 11 नंबर है तो आपका कुंभ लगन बनता है और ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। एक तो मैंने बताया है कि कुंभ लगन में कौन सी वो स्थिति बनेगी ग्रहों की कि जब आप जिंदगी भर धारण कर सकते हैं नीलम, हीरा व पुखराज। और दूसरी वो स्थिति बताई है कि जब आपके कुंडली में दशाएं आएंगी ग्रहों की, सूर्य की, मंगल की, बुध की, गुरु की, राहु व केतु की, तो आप कब कब जो है उनसे संबंधित रत्न धारण करके लाभ उठा सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें आपके कुंडली में शनि महाराज की। शनि महाराज आपके लग्नेश हैं और द्वादेश हैं। शनि महाराज के लिए हम धारण करते हैं नीलम। तो कुंभ लगन वाले जातक, क्योंकि उनका लग्नेश शनि होता है, कब कौन सी पोजीशन में नीलम धारण कर सकते हैं, और वो भी जीवन भर के लिए, यानी वो जीवन भर नीलम धारण करके रहेंगे अगर उनकी कुंडली में ग्रहों की ये स्थिति बनती है। अगर उनकी कुंडली में शनि पहले भाव में है, शनि दूसरे भाव में है, शनि 5वें भाव में है, शनि 9वें भाव में है और शनि लाभ भाव में है, तो मेरा ये मानना है कि कुंभ लगन के जातकों को जीवन भर नीलम को धारण करना चाहिए और कभी भी नीलम को उतारना नहीं चाहिए। नीलम, अब आप पूछेंगे कि नीलम कितने साइज का लें, तो नीलम आप ले सकते हैं 3 से 8 रत्ती के बीच का। और नीलम आप धारण कर सकते हैं स्टील की अंगूठी में, लोहे की में या चांदी के में, बशर्ते ये आप जीवन भर नीलम धारण करेंगे। पर ग्रहों की ध्यान रखिए कि शनि आपकी कुंडली में पहले, चौथे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में होगा, तब ये स्थिति है कि आप जीवन भर नीलम धारण करिए और अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करिए। कुंभ लगन के लिए दूसरा योगकारी ग्रह बनकर आता है शुक्र, क्योंकि उनका चतुर्थेश है और भाग्येश है। तो शुक्र के लिए हीरा आप जिंदगी भर कब तक धारण कर सकते हैं? अगर शुक्र आपका लगन में बैठा है, शुक्र आपके दूसरे भाव में उच्च का होकर बैठा है, शुक्र आपके चौथे भाव में बैठा है, शुक्र पंचम में बैठा है, शुक्र नवम में बैठा है, शुक्र दशम में बैठा है, शुक्र एकादश में बैठा है और शुक्र 12वें भाव में बैठा है मकर राशि में। तो ऐसी स्थिति में आप अगर धारण कर सके तो हीरा धारण करिए। जीवन में आपको इतना लाभ होगा, आप जीवन में इतना धन संपत्ति अर्जित करेंगे कि आपकी सारी कष्ट का निवारण हो जाएगा। बशर्ते कुंडली में शुक्र इस पोजीशन में बैठा हो तो आपको हर हालत में शुक्र के लिए हीरा धारण करना चाहिए। अच्छा, कई बार कुंडली में क्या होता है कि हमारी कुंडली में ना तो शनि इस पोजीशन में होता है और ना ही शुक्र इस पोजीशन में होता है। तो ऐसी स्थिति में कुंभ लगन वालों जातकों के लिए ऐसा कौन सा स्टोन है जिसको वो जिंदगी भर धारण कर सकते हैं? वो स्टोन उनके लिए निकल के आता है पुखराज। यानी गुरु, आप देखिए, गुरु आपके एक तो धन भाव का स्वामी है और एक आपके लाभ भाव का स्वामी है। और हम जानते हैं जीवन में धन के अलावा कोई, धन का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धन नहीं है तो जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप पुखराज को धारण कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र व शनि दोनों इस पोजीशन में है कि आप उनको धारण नहीं कर सकते। वैसी कई बार पोजीशन आ जाती है, जैसे हो कि आपकी कुंडली में शनि मेष का हो या आपकी कुंडली में शुक्र कन्या का हो, तो शनि मेष का नीच का हो गया, शुक्र कन्या का नीच का हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको नीलम या हीरा धारण करने की राय नहीं दूंगी। ऐसी स्थिति में आप पुखराज धारण करिए। यानी पुखराज धारण करने के लिए 3 पोजीशन आपकी कुंडली में गुरु की होनी चाहिए कि गुरु या तो आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हो मीन राशि का, या गुरु आपके दशम भाव में बैठा हो, या गुरु लाभ भाव में बैठा हो। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र व शनि की पोजीशन ठीक नहीं है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर बता दूं, मैं आपको स्टोन बता रही हूँ। अब मैंने जैसे आपको 3 स्टोन बताए, मैंने आपको नीलम भी बताया, हीरा भी बताया, पुखराज भी बताया। पर आप ये नहीं है कि आपकी कुंडली में मान लीजिए कि ये पोजीशन आ गई कि ये सारे ग्रह इन्हीं भावों में बैठे हैं, तो पता लगा आपने नीलम और हीरा के संग पुखराज भी धारण कर लिया। नहीं, ग्रहों का एक कम्बिनेशन होता है, ग्रहों की मित्रता होती है।
तो ग्रहों का जो कम्बिनेशन होता है आपको स्टोन उसी के आधार पे धारण करने हैं। जैसे मैंने बता दिया है कि रत्न जो आप इकट्ठे धारण कर सकते हैं, आप पन्ना, हीरा, नीलम और गुमेद को इकट्ठा धारण कर सकते हैं। और दूसरा कम्बिनेशन आता है माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज। ऐसा नहीं कि आपने हीरा भी धारण कर रखा है और आपने पुखराज भी धारण कर लिया, आपने मूंगा भी धारण कर रखा है और आपने नीलम भी धारण कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। और साथ ही एक विशेष बात कि अगर आपने माणिक्य या मोती पहन रखा है तो उसके साथ कभी भी गोमेद या लहसुनिया ना पहने। हाँ, इसमें एक संशोधन ये है कि आप माणिक्य के साथ पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की बुध के संग मित्रता है, तो माणिक्य के संग पन्ना धारण करेंगे तो उसमें कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। तो ये मैंने आपको स्टोन बताया जो आप जीवन भर धारण कर सकते हैं। अच्छा, हीरे की अगर हम बात करें कि हीरा आपको कितने वजन का पहनना है, तो हीरा आप अगर आपको एक छोटी सी कन्नी भी मिल जाए उसकी, तो भी आप धारण कर सकते हैं, आपको लाभ देगी। आप उसे प्लेटिनम में पहन लीजिए या चांदी में पहन लीजिए। और अगर हम पुखराज के बात करें कि पुखराज कितने रत्न का धारण करना है, तो पुखराज आप 4 से 12 रत्ती का धारण कर सकते हैं और वो आपको सोने में धारण करना है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि कुंभ लगन के जातक जिंदगी भर इन स्टोनों को धारण कर सकते हैं, नीलम, हीरा और पुखराज, अगर कुंडली में ग्रह इन भावों में बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आपकी कुंडली में और दूसरे भी ग्रह हैं जिनकी महादशाएं आती हैं, तो उनकी महादशा में भी आप स्टोन धारण करके लाभ उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा आती है और सूर्य आपकी कुंडली में मेष में बैठा है, वृश्चिक में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है या एकादश भाव में बैठा है, यानी सूर्य पहले भाव में, यानी सूर्य तीसरे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में बैठा है, तो आपकी अगर सूर्य की महादशा आती है तो आप जो है माणिक्य धारण कर सकते हैं, रूबी धारण कर सकते हैं। कम से कम 3 रत्ती का रूबी तो जरूर लीजिए, और उससे ज़्यादा का लेंगे तो और फायदा होगा। और रूबी आप या तो सोने में धारण करिए या आप तांबे में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें मंगल की, मंगल क्योंकि कुंभ लगन का दशमेश होता है, अगर आपकी मंगल की महादशा आती है और मंगल आपकी कुंडली में मेष राशि का है, मिथुन राशि का है, सिंह राशि का है, तुला राशि का है, वृश्चिक का है या मंगल धनु राशि का है, यानी मंगल आपका तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां या 11वें भाव में बैठा है, तो आप मंगल का स्टोन मूंगा भी धारण कर सकते हैं। वो आप 6 से 12 रत्ती के बीच में ले सकते हैं। अगर आप त्रिकोण वाला मूंगा लें, जो त्रिकोण होता है, या इटालियन मूंगा लें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, 6 से 12 रत्ती के बीच का। अब हम बात करते हैं पन्ने के बारे में। पन्ना आप पहनेंगे बुध के लिए। बुध आपका पंचमेश है और अष्टमेश है। वैसे तो बुध आपके लग्नेश शनि का मित्र है, तो कईयों के मन में प्रश्न भी आता है कि बुध का स्टोन हम जीवन भर क्यों ना धारण करें, पर मैं बुध को इतना शुभ नहीं मानती, क्योंकि बुध पंचमेश होने के साथ साथ आपका अष्टमेश भी है, तो बुध जो है तटस्थ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा फल देने की पोजीशन में नहीं होता, बशर्ते ऐसी स्थिति होती है क्योंकि अष्टमेश है तो कभी कभार बुध जो है आपको हानि भी दे जाता है। तो पन्ना आप धारण कर सकते हैं बुध की महादशा आने पर। और बुध आपकी कुंडली में या तो लगन में हो, या बुध आपके चौथे भाव में हो, या 5वें भाव में, या 7वें में, या 9वें में, या 11वें भाव में हो, तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं 3 से 6 रत्ती के बीच में। या आप बुध को पन्ने को आप कांसे में पहन सकते हैं, सोना में पहन सकते हैं, प्लेटिनम में पहन सकते हैं। अब हम बात करें पुखराज की। एक तो मैंने पुखराज आपको तब बताया था कि जब आपकी कुंडली में पुखराज तब पहने जब गुरु आपकी कुंडली में दूसरे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में हो। इसके अलावा भी अगर कुंडली में आपके गुरु बैठा हुआ है पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आप जब गुरु की महादशा आए तो आप पुखराज पहनकर लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में राहु लगन में बैठा है, आपके पंचम में बैठा है, आपके अष्टम में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, तो आप जो है गोमेद धारण कर सकते हैं 5 से 12 रत्ती के बीच में पंचधातु में। और इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है और केतु आपके दूसरे भाव में बैठा है या 11वें भाव में बैठा है, तो आप लहसुनिया भी धारण कर सकते हैं 6 से 12 रत्ती के बीच में पंचधातु में। तो दर्शकों, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कुछ रत्न जो आप जीवन भर धारण कर सकते हैं, पर उनके लिए ग्रहों की अगर पोजीशन ऐसी होगी तो आपको ये रत्न बहुत अधिक लाभ देंगे और जीवन में आपको सफलता मिलेगी और रत्न को पहनने का आपको फायदा भी होगा। और दूसरा, वो ग्रह जो आपके लग्नेश के मित्र नहीं है, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु। बुध तो मित्र है,
इसके अलावा गुरु, राहु, केतु, तो इनके स्टोन आप पहन कर सकते हैं जब इन ग्रहों की महादशाएं आए और ये ग्रह महादशा में इन भावों में बैठे हों, तो इन भावों के अनुसार आप इन स्टोन को धारण कर सकते हैं। अब इस स्टोन को धारण करने में एक सावधानी तो ये है कि आप अगर आपने हाथ में स्टोन पहना हुआ है और आप किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, यानी किसी के अगर फ्यूनरल राइट्स होते हैं, आपको शमशान घाट जाना पड़ता है, तो कोशिश करिए या तो आप स्टोन को उतार के जाइए, और अगर आप किसी दिन स्टोन को उतार के नहीं जा पाते और अचानक ही चले जाते हैं और आपको याद नहीं रहता, तो वहां से आकर दोबारा से स्टोन की शुद्धि करके और शुक्ल पक्ष के दिन किसी शुभ मुहूर्त में स्टोन को धारण करिए, क्योंकि ये देवी देवता हैं और बाहर जाने से थोड़ा सा इनमें नेगेटिविटी आ जाती है, इसलिए उनको शुद्ध करना जरूरी है। इसके अलावा आपके मन में प्रश्न आया होगा कि क्या हम कुंभ लगन के जातक चंद्रमा की का कोई स्टोन मोती धारण नहीं कर सकते? तो मेरे हिसाब से कुंभ लगन के लिए मोती धारण करना इतना शुभ फलदायी नहीं है। एक ही पोजीशन में मोती धारण किया जा सकता है कि अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपके वृषभ राशि का चौथे भाव में बैठा हुआ है, वृषभ राशि का चंद्रमा चौथे भाव में बैठा है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं और उस दशा का फायदा उठा सकते हैं। वैसे मैं मोती धारण करने की सजेशन आपको नहीं दूंगी, क्योंकि वैसे भी मोती जो है डिप्रेशन लाता है, क्योंकि शनि प्रधान जातक वैसे भी लो होते हैं और उन्हें डिप्रेशन जरा जल्दी आता है, वो जिंदगी से उदास जरा जल्दी निराशा हो जाते हैं, इसलिए मोती जो है मैं कुंभ लगन वालों के लिए उचित नहीं मानती। तो दर्शकों, मेरा ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि दो तरह के रत्न होते हैं, एक तो वो जो आप जीवन में धारण कर सकते हैं और एक वो जो आपको महादशा में धारण करने हैं, पर सावधानी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने नीलम धारण कर रखा है, आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी थी, आपने नीलम धारण कर रखा है और अचानक ही सूर्य की दशा आ गई और आपको लगा कि मेरा सूर्य तो मेष का है, मैं धारण कर लेता हूँ रूबी, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सूर्य रूबी पहनना है कि नीलम पहनना है, क्योंकि आप रूबी और नीलम दोनों इकट्ठे नहीं पहन सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में शत्रु हैं। ये नहीं कि एक हाथ में आपने नीलम पहना हुआ है, एक हाथ में रूबी पहना हुआ है, दोनों नेगेटिविटी है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी नीलम कंटिन्यू करेंगे कि सूर्य की दशा का फायदा लेने के लिए आप माणिक्य पहनेंगे। अगर माणिक्य पहनते हैं तो नीलम को उतार दीजिए, और अगर रूबी पहनते हैं तो फिर रूबी को पहने रहिए, और अगर नीलम को पहनने का मानस है तो रूबी को मत पहनिए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी स्टोन पहनने कॉम्बिनेशन ऐसे हो कि पन्ना, हीरा, नीलम और गुमेत, और या तो कॉम्बिनेशन हो माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज। और ध्यान रखिए कि माणिक्य और मोती के साथ कभी भी गुमेत या लहसुनिया ना पहने, क्योंकि इसमें क्या है, सूर्य और चंद्र को ग्रह दोष लग जाता है। तो दर्शकों, मेरा ये वीडियो था कुंभ लगन के जातकों के लिए स्टोन कौन से धारण करने हैं। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।